The life expectancy at birth for urban areas have always been higher for females than males in the last 5 decades. What do you say, Ashik, on this? Unmute. True, sir. True. Okay. Pravesh? False. The gap between rural and urban life expectancy has narrowed down significantly during the same period. Sachin? ट्रू सर। हो सकता है सर। Divya? सर Second बोथ to correct. करेक्ट। Both correct. Has always been higher for females than males. Life expectancy. हाँ सर, फीमेल Good के ज़्यादा points. रहता है, मैं 3-4 ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू। It is an important raw material for smelting of iron ore and is also used for manufacturing ferroalloys. It deposits are found in almost all geological formations, and however, it is mainly associated with Dharwad system. Orissa is one of the leading producers of it, which is one of the following is that mineral. Achal. सर आई गो विद मैग्नीज। Manganese. ये सर। आप भी यही बोलेंगे औशिक? हाँ सर, पहला लिखा हुआ है ना, इट इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। तो माइका और कॉपर नहीं डालते, माइका तो दूसरा मटेरियल हो गया, कॉपर डालते ही नहीं। तो बॉक्साइट हो गया एल्यूमिनियम के लिए, तो मैंगनीज ही was। With the reference with agriculture concept, for instance, June cultivation is also known as Conuco in Mexico. Parvesh. हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं? सर, मुझे पता नहीं है, तो मैं अपना स्ट्रेटेजिकली चल रहा हूँ ऑप्शन से। स्ट्रैटेजिकली ओके। आप क्या बोले? I'll say it is true. इट इज ट्रू। बाप रे, दोनों की स्ट्रेटेजी एक, और एक ईस्ट एक वेस्ट। दिव्या आप बता दीजिए सेकंड स्टेटमेंट। वीट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया की ये अगर बात करें तो। ट्रू सर। ट्रू। तो हो गई। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल। ये जो करुण, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल। हाँ सर, हो सकता है। हाँ सर, चलो दिव्या जी बता दीजिए। सर पैरेलल डाउट है फर्स्ट सर। नोट हैं? करेक्ट है। फर्स्ट हम्म, नोट करेक्ट है। जूम को स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको। ये तो गजब हो गया भाई, सही है। माय गॉड, स्ट्रेटजी पे। चलिए नेक्स्ट। कौन कुआ सर सेंट्रल अमेरिका में और वेनेजुएला में जाना जाता है इसको। नाम लेकिन मत सर, करते हैं। नाम लेकिन उसी का राउंड था, तो ज्यादा सही होने। गलत हो गलत। गया मानसी है। मेरा भी गलत सर हुआ क्यों तो। गलत? क्योंकि वो कॉनको सेंट्रल अमेरिका में बोल रहे हैं, वो मैक्सिको में नहीं। सर अब इसमें लेकिन है तो झूम कल्टीवेशन ही ना, वो तो अब लेकिन कंट्री के हाँ। हिसाब। चलिए मानसी एक मौका आपको और देते हैं। द वर्जिन वेजिटेशन इज नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। वेजिटेशन कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहते हैं? वर्जिन वेजिटेशन इज नोन एज एंडेमिक और सर ट्रू हो सकता है। ट्रू हो सकता है। महागोनी इज द कमर्शियल ट्री फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। प्रवेश। सर ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन एवर होगा कि सर डेसिडुअस होगा वो? हाँ सर, आवाज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं होगा, फॉल्स होना चाहिए। देखते हैं माहौल अभी। अब प्रवेश। डेंसिटी। हॉर्न प्रवेश। फॉरेस्ट इज फाउंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। सचिन। ये तो हाँ, ये तो सर इसका नहीं पता था। अरे थॉर्न फॉरेस्ट, कांटों भरे फॉरेस्ट, थोड़े सूखे फॉरेस्ट भारत के नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम। हैं? हो सकता है। नहीं होगा वो सर, नहीं होगा। नहीं है बहुत नदियां जाएगी। क्या? है सर, यहाँ तक। सर ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट। तो mahogany ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हाँ। तो सर बोले सुनते हैं प्रवेश। ना हैवी कि कैसे? रेनफॉल एरिया है वो। होता है, तो सर होता वो है, दिन सबके आते हैं, प्रवेश जी के दिन है अभी। होता है, होता है। बताएंगे ज्योग्राफी में सबको। हाँ बोलो क्या दिव्या? सर वो हैवी रेनफॉल एरिया है इसलिए वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है सर। नॉर्थ वेस्ट सेकंड। करेक्ट है। नॉर्थ वेस्ट तो है, हाँ राजस्थान सर, का पार्ट आ हाँ। जाएगा। ये तो यस सर। ट्रू। ऊपर आ जाएगा। आयरन ओर फॉर टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज obtained फ्रॉम नौमांडी एंड बादाम पहाड़।
सचिन, आंचल। सर हाँ। सर सही है। नौ मंदिर सही है। बादाम पहाड़ हम्म, नहीं सुने तो वो भी सही है। वो भी सही होगा क्योंकि हाँ एक सही। जगह दिया है तो भिलाई भिलाई स्टील प्लांट, ये फैक्ट्स हैं यार, एक बार पता लग गए लग गए। भिलाई स्टील प्लांट was established with the help of UK collaboration in Durg district of Chhattisgarh. मानसी। Established with the UK Kingdom collaboration, तो गलत होना चाहिए। क्यों? आशिक। शायद यूके नहीं होगा, आई थिंक जर्मन और कहीं और होगी सर वो। यूके नहीं हो सकता। रसिया हो भिलाई सकता है सर। सेल was created to manage Bhilai steel plants. हो सकता। प्रवेश। ट्रू। दिव्या। सर 1 and 3 करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। सेकंड में कौन सा है? जर्मनी या लाई रशिया? रशिया आएगा। रशिया। रशिया। ये याद करना है भिलाई में कौन है, राउरकेला में कौन है, बस एक बार देख लिया हो गया। दुर्गापुर में कौन है? ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओनली। प्रवेश। और हम्म ओके। नावमांडी एंड गुआ आर लोकेटेड इन पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। मानसी। ट्रू सर। चलिए नेक्स्ट। इंडिया इज एडिक्वेटली endowed with non-ferrous metallic minerals. कौशिक। इंडिया इज एडिक्वेटली इंडोर्ड विद नॉन फेरस मेटालिक मेटल्स। हाँ, इंडोर्ड विथ नॉन फेरस। भारत के पास संपूर्ण मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नॉन फेरस हो मेटलिक सकता है। मिनरल है। हो सकता है। ट्रू हो दिव्या। सकता सर 2 करेक्ट है। फॉल्स। थर्ड थर्ड। नॉट करेक्ट। थर्ड में दिया हुआ है कि पुअरली एंडोर्ड है, एक्सपेक्ट बॉक्साइट। एक्सेप्ट बॉक्साइट हम पुअर हैं। तो यस। बॉक्साइट तो लेकिन, बॉक्साइट तो लेकिन, अच्छा, नॉन फेरस मेटलिक मिनरल का मतलब हो गया आयरन छोड़ के बाकी मिनरल्स, हाँ जी। कॉपर, एल्युमिनियम। हाँ। जैसा। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है परवेश जी? कॉटन, पीस, मेज। सर कॉटन खरीफ है, हम्म। और मेज खरीफ है, अच्छा। पीस का सर नहीं पता है। सर सर ये भी पीस होनी रबी चाहिए होगा। रबी होगा सर पीस। अभी होता है ना पीस पीस। मेरे हिसाब से खारिफ ही होना चाहिए। मेजरली रबी होना चाहिए सर पीस। दिव्या। नहीं सर वह भी है। पी 1 and 3 करेक्ट है। हम्म गुड। Sucrose cultivation. Sucrose content in sugarcane is maximum in temperate region because of less temperatures. हाँ सर। Sucrose content in sugarcane is maximum in temperate region because of less temperature. Sachin. हो सकता है सर। सर ये फॉल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। Okay. ट्रू होगा Sugar सर। cultivated in Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Achal. Ashik. हाँ सर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। हाँ जी। कल्टीवेटेड लिखा हुआ। सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट नॉट करेक्ट है। Less temperature बोल रहे हैं ना, less. हाँ सर, हाई टेम्परेचर में ज्यादा सुक्रोज कंटेंट होगा। वहाँ पे लेस की बात नहीं है, वहाँ पे टेम्परेट की जगह ट्रॉपिकल आएगा। Temperate. क्या नहीं तो दिव्या बताओ? तो टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ना ट्रॉपिकल दिव्या? में कंपेयर टू तो टेम्परेचर। Peak sucrose contained in sugarcane occur between 18 to 22 degree north and south in the equator, not in the temperature region. हम्म। Temperate. ठीक है। Climatic and topographical factor beneficial for fishing industry. Broad continental shelf. Ashik. हो सकता है सर। सही है। Dented, dented coastline. प्रवेश। तो पहले वाला ना गलत होगा, ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सर पहले वाला सही, तीसरे वाला सेकंड भी सही गलत होगा दिया। सर। थर्ड भी सही होना इंडेंटेड। चाहिए। पहला टेम्परेट गलत है, क्लाइमेट। सेकंड और थर्ड
सही है। में ज्यादा फिशिंग होता है ओके इसका ऊपर। बैलेंस देखिए, दिव्या, ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा तो ज्यादा मच्छी पकड़ोगे। ऑल करेक्ट, डी। ऑल करेक्ट। आइए सर, प्रवेश बोलेंगे सर इसका। प्रवेश जी बताइए आप क्या कह रहे थे? सर मैं बोल रहा था जब ज्यादा आपके पास एरिया है तो ज्यादा मछली पकड़ सकते हो ना, तो ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उससे नीचे जाओगे तो आप चल पकड़ नहीं सकते। हाँ सर, बोलो लेकिन बात। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैंने इसलिए बोला कि मतलब ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो सर टेरिटोरियल वाटर्स के अराउंड जो नीचे कोस्ट वाला एरिया होता है, अगर वो ब्रॉड होगा मतलब अंडर द सी जो रॉक्स वाला एरिया, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ब्रो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताऊं हाँ सर? बोलो बोलो। बोलो सर प्रवेश। सर जो आपका सी शोर होता है ना सर, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सी शोर से लेकर के 200 किलो 200 तो नहीं, मतलब सी शोर से लेकर के, और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, मतलब जहाँ से समुद्र की गहराई शुरू होती है, उसके बीच के एरिया को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ब्रॉड का मतलब ये नहीं है गहराई कितनी, ब्रॉड का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल और अच्छे। हाँ ठीक बात है। ट्रांस ह्यूमंस आ गया प्रवेश जी, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है सर। सर पहला सही। हम्म। वर्टिकल implies movement between high passages in summer and lower valleys in winter। सर थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, और सेकंड में सर थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। सर सेकंड सर सही है। सेकंड सही है सर। अगर आप गर्मी में सही है। ऊपर जाएंगे आप, ठंडे में नीचे आएंगे, हाँ, ताकि ठंड नहीं लगे। सीजनल क्वेश्चन सीजनल नंबर फैक्टर। 50। इंडिया। मुंबई पोर्ट नेचुरल पोर्ट प्रवेश। नहीं है सर, गलत है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज टाइडल पोर्ट। हाँ चल। हाँ, विशाखापट्टनम पोर्ट इज टाइडल पोर्ट मानसी। थर्ड तो सही है। ट्रू हो सकता है, सेकंड ट्रू हो सकता है, थर्ड तो करेक्ट है। कोलकाता इज अ रिवर पोर्ट इज लैंडलॉक पोर्ट। इन। फोर्थ नहीं होगा सर, हाँ, सब पोर्ट ही लैंड लॉक नहीं लैंडलॉक्ड हो होगा। गया। दिव्या। बी होना चाहिए सर। बी, 1 and 3 करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, आप तो सिंसियरली प्लीज। सेकंड सेकंड कौन सा हाँ, टाइप? विशाखापट्टनम। लैंड फ्रॉम ऑल साइड। विशाखापट्टनम यू आर सेइंग लैंड फ्रॉम, लैंड लॉक ऑल होगा सर। साइड। लैंडलॉक बोल रहे हैं उसको आप। पोर्ट होता है लैंडलॉक, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि, तो देख लेना है। ठीक है, गुड अप्रोच, गुड आइडिया। तो बढ़िया टेक अवे आशिक। सब बस करते रहना सर। मानसी। तो कीप इंक्रीजिंग द मोमेंटम जो चल रहा है उसी को और इम्प्रूव कर। सचिन। रिवाइज करना चीजों को। वेरी गुड। आचल। आपकी आवाज break हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यू कैन राइट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज। दिव्या। सर पुरानी वीडियोस को भी रिविजिट करना है। बिल्कुल करना है। प्लीज। ये प्रवेश, व्हाट इज योर की टेक अवे? So focusing more on strategy. That's all. स्ट्रैटेजी। ओके, व्हाट Yes, दैट? sir. What's up? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? So strategy is you have to, well, we have to focus on multiple options before giving and correcting the answer. एंड That is only the thing, sir. so wishing all of you all the best. Keep moving with time with your strategies. Don't get stuck up. If you don't know even something, then try to take it positively and learn it. हमने कम से कम 50 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स आपके सामने आए हैं जो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट किए भी होंगे आई एम श्योर आपने। तो जैसे विटली कमीशन क्या था परवेज जी? सर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल जो अनरेस्ट था उसके ऊपर एक कमीशन आया था सर। रिवोल्यूशन बना दिया उसको। रिवोल्यूशन नहीं था, रिवोल्यूशन नहीं। जी सर। और मानसी, जो ऐसे डांगे थे
वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी की हमने बात की थी? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करिए, मेरठ मेरठ तो कॉन्स्पिरेसी की। हाँ, दिव्या जी, यस सर। फीमेल फीमेल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कंसिस्टेंटली अर्बन एरियाज में ज्यादा रही है कि रूरल में ज्यादा रही है? रूरल में। रूरल में? ओ, गलत बोल दिया आपने। अर्बन में रही है सर। करुणा जी, नॉट अराउंड, आई बोलो करुणा। जी एक सर। टाइडल पोर्ट का नाम बताओ। सर मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आंचल, हमने जो बात की थी एग्रो मीटियोलॉजिकल, हमने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट पढ़े थे कि एग्रो मीटियोलॉजिकल सर्विसेज की बात भी थी। कौन सी मिनिस्ट्री थी? सर आर्ट्स साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अमेजिंग। एंड Ashik, one statement where you were so confident that it should have been true but it was wrong, वो कौन सा था? सर एग्रीकल्चर वाला, कि सर क्या? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो नेट एक्सपोर्ट नहीं 91। होगा। हाँ सर 91 से लगा, कंसिस्टेंटली लिखा हुआ था सर। यानी तो वो जब आप कोई क्वेश्चन में पूरे कीन हैप्पीनेस और कंसंट्रेशन से ध्यान दोगे और उसके बाद वो आपका गलत हो गया और लेकिन आपने उसको स्वीकार किया और समझा उसी टाइम, वो कभी गलत दोबारा हो ही नहीं सकता। वो अपने आप याद आएगा। उसको रिवीजन नहीं चाहिए। रिवीजन उन चीजों को चाहिए जहां पर हमारे कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं, जहां हमारे पास स्टीरियोटाइप हो गया है, वहां रिवीजन चाहिए, बाकी रिवीजन नहीं चाहिए। जैसे हमने हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चंस के अंदर इंटरप्रिटेशन की बात की, तो हमने बोला यार जैसे वो था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का डर था कि नेशनलिस्ट एजिटेशन आएगा यहाँ पर अगर इंडेंजर्ड लेबर्स की, वो जैसे इन अमेरिका देयर वर प्रोटेस्ट बाय द इंडिजिनस पीपल अगेंस्ट इंडियंस। तो दीज वर सम ऑफ द की लर्निंग्स। हरनाम सिंह टुंडियत की बात हमने की थी। और जाने से पहले परवेज जी हमें बताएंगे सर्कुलर आजादी। सर्कुलर आजादी आखिर किसने लिखा था, जिसका दिव्या ने हमसे जिक्र भी किया था, क्योंकि हमने तारकनाथ दास का नाम लिया था। आशिक ने उसको करेक्ट कहा था और आशिक ने उसका आइडिया भी दिया था, लेकिन वो गलत हो गया था। तो आप परवेश हमें बताएंगे सर्कुलर आजादी किसने किया था, जिसकी दिव्या ने बात की थी? नहीं तो दिव्या बता देगी। सर रामनाथपुरी जी। Oh wow, Rampuri. I'm so proud of all of you. Thank you very much. Do revisit and go back to the first ones. Listen to in the quick speed. Just let it go. चलते रहने दो, आप अपना काम करो साइड में when you are not actively working on different assignments and different areas, and I'm sure it is going to give you huge dividends. Thank you very much. Wishing all of you all the best.